डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसमें से फर्स्ट जो मेथड हम लोग को मिला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, टेबल हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो मेथड है उसके बारे में। तो सेकंड मेथड हम लोग को क्या मिला था? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो इसमें तुम लोगों को स्कूल में हो या इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ईयर में मिल ही चुका होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। जो डाटा दिया जाता है उस डाटा को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, ग्राफ पेपर में कुछ डायग्राम करके। तो उसमें हम लोग को मेनली 4 टाइप का वो चाहिए होगा। एक है बार डायग्राम, नंबर 2 है हिस्टोग्राम, एक चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक चाहिए पाई डायग्राम। तो मेनली ये 4 डायग्राम तुम लोगों को चाहिए होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। और बार डायग्राम में हम लोगों का 3 टाइप का बार डायग्राम है। एक है सिंपल बार डायग्राम, एक है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और एक है मल्टीपल बार डायग्राम। तो ये 3 टाइप्स का बार डायग्राम चाहिए होगा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई डायग्राम। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बार डायग्राम क्या है, कैसे बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल बार डायग्राम। बार डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। तो ये कैसे होता है, देखो सिंपल बार डायग्राम, सॉरी, तो सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को एक चाहिए होगा टेबल। और वो टेबल हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तुम लोग को क्वेश्चन पेपर में वो टेबल दिया जाएगा। कुछ ऐसा टाइप का टेबल रहता है, कुछ भी हो सकता है टेबल में। यहाँ पे मैं दे रही हूँ क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो क्लास 1 में स्टूडेंट्स है सपोज 25, नंबर 2 में 20, नंबर 3 में 18, नंबर 4 में सपोज 16। ये हम लोगों को मिला टेबल। ओके, सिंपल बार डायग्राम में ऐसे हम लोगों को क्या मिलता है, टेबल मिलता है। ओके, और याद रखना सिंपल बार डायग्राम में हमेशा क्या होता है, ये 2 ही उसमें वो रहता है, कॉलम रहता है। ओके, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे इयर्स दिया जाता है, कभी कभी नंबर ऑफ प्रोडक्शन, पास परसेंटेज, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है उसमें। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो टेबल हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोग ग्राफ पेपर में हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ पेपर तो मेरे पास अब नहीं है, मैं बोर्ड में ही तुम लोगों को समझा देती हूँ। तुम लोग ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस करना। ओके, तो ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ करते हैं देखो। और बार डायग्राम याद रखना, वर्टिकली भी तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। तुम लोगों को जैसे अच्छा लगे उस हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। और बार डायग्राम हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में करते हैं, जो बार्स होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो बार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तुम लोग ग्राफ पेपर में इस लाइन खींच लेना। ओके, इधर है हम लोग का y एक्सिस, इधर है x एक्सिस। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इधर हम लोग देंगे
क्या देंगे इधर हम लोग क्लास, ओके, और y एक्सिस में हम लोग देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर तुम लोग स्केल से पूरा मेजर करके ये देना, मैं अंदर से ही दे दूंगी। तो तुम लोग 1 1 करके ले सकते हो, और इधर हम लोग देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इधर देखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाईएस्ट इसका कितना है और लोवेस्ट कितना है। तो हाईएस्ट हम लोगों को मिला 25 और लोवेस्ट है 16, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 20 ऐसे करके लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 25 तक ही रखना है। तो 10 20 30 सिर्फ 3 होगा, ये करने से ज्यादा छोटा होगा, ग्राफ देखने में वो नहीं होगा, अट्रैक्टिव मतलब अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर हम लोग लेंगे 5 करके, ओके, 5 10 15 20 25, ओके। यहाँ तक हम लोग का हो गया, और इधर ये वाला छोड़ना है, ओके। नेक्स्ट इधर हम लोग देंगे क्लास 1, इतना गैप हम लोग को छोड़ना है, ये है क्लास 1। और बार ग्राफ में हमेशा क्या करना, दोनों बार के बीच एक क्या होता है, गैप होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 1 का बार ड्रॉ करेंगे और ये वाला छोड़ देंगे, ओके। नेक्स्ट ये शुरू करेंगे क्लास 2, ये वाला छोड़ देंगे, ये होगा क्लास 3, क्लास 4 का तो जगह ही नहीं होगा। सॉरी, बोर्ड ज्यादा छोटा है। तो इधर हम लोगों को मिला था 5 10 15 20 25, और ये वाला क्या है हम लोगों का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे लिख देना कौन सा साइड में क्या लिख रहे हो, ओके। और इधर हम लोग देंगे क्लास, तो ये गैप छोड़ेंगे, यहाँ पे है क्लास 1, ये वाला छोड़ेंगे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ओके। तो क्लास 1 में स्टूडेंट्स कितना है, देखो क्लास 1 में है हम लोग का 25, ओके। तो पूरा 25 तक हम लोगों को क्या करना है, लाइन खींचना है। ये सारा अच्छे से स्केल से करना, हाथ से कभी मत करना, ओके। तो ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, ओके। नेक्स्ट क्लास 2 स्टूडेंट कितना है, 20, गैप छोड़ना है, गैप छोड़ के 20 तक लाइन खींचना है।
स्टूडेंट कितना मिला 20। क्लास 3 में हम लोगों का स्टूडेंट्स कितना है 18 मतलब यहाँ कितना तक है 15 to 20 मतलब 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया हम लोग का 18। ओके, ऐसे तुम लोग डिवाइड कर लेना। तो 18 तक हम लोग को देना है। ओके, ये हो गया हम लोग का क्लास 3। क्लास 4 में हम लोग का स्टूडेंट कितना है 16, तो ये इधर होगा। हम लोग का बार डायग्राम देखा कितना सिंपल है। और तुम लोग क्या करना है इसमें, इसे शेड्स दे देना, लाइट शेड एकदम दे देना। ओके, स्केल से अच्छे से देना। डायग्राम ऐसे करो ताकि अट्रैक्टिव हो और नीट एंड क्लीन होना एकदम मस्ट है। मैं इसे यहाँ पे टाइम नहीं है करके हाथ से दे रही हूँ, तुम लोग अच्छे से पूरा स्केल से देना। ओके, तो ये हो गया हम लोग का बार डायग्राम। और हमेशा नीचे ये फिगर क्या है लिख देना, क्या है ये फिगर, बार डायग्राम, ऐसे लिख देना। हमेशा ये सब मेंशन करना। नीचे क्या दे रहे हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और इधर हम लोग वाई एक्सिस में हम लोगों ने दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हाईएस्ट कितना है वो देख लेना। सपोज यहाँ पे अगर हाईएस्ट हम लोगों को 100 मिलता तो क्या हम लोग 5-5 करके दे पाते, नहीं दे पाते, क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो जाता एक ग्राफ पेपर में, ये वो नहीं होता है। और इसलिए 100 होने से हम लोग कैसे देंगे, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके देंगे। ओके, और इससे भी अगर ज्यादा हो, मतलब इधर नंबर जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से हम लोग को ये वाला लेना है। ओके, तो इधर कम है, हाईएस्ट 25 है, इसीलिए हम लोग 5-5 करके ले लिया। और भी छोटा हो तो 2 करके ले सकते हो। तो ये सब तुम लोग देख के इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी होता है प्रोडक्शन या कुछ भी रहता है तो इधर देना। और हमेशा नीचे ये जो यार क्लास ऐसे रहता है वो वाला हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस में देते हैं। ओके, तो ये गया हम लोग का सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम का तुम लोग का ऐसा टेबल दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तुम लोग को सिर्फ ये ड्रॉ करना है। ओके, और कुछ टेबल नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन पेपर में टेबल है बस वही उठाना है और ये वाला ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम क्या है। ओके, तो मल्टीपल बार डायग्राम में डिफरेंस क्या है सिंपल बार डायग्राम से। सिंपल बार डायग्राम में हम लोगों को जैसे कि टोटल मिला था, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल, इसमें एक ही बार हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ा था। लेकिन मल्टीपल बार डायग्राम में हम लोगों को एक से ज्यादा बार मिलेगा। मतलब यहाँ टेबल कैसे होगा देखो, सपोज क्लास और क्लास 1, 2, 3, 4 हम लोग को मिला था। ओके, और सिंपल बार डायग्राम में हम लोग को क्या मिला था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसी हिसाब से हम लोग एक एक बार ड्रॉ किए थे। लेकिन इसमें क्या होगा, सपोज बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब क्या, क्लास 1 में बॉयज कितना है, गर्ल्स कितना है, उसको डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, बॉयज का एक बार होगा और गर्ल्स का एक बार होगा, 2 बार, मतलब एक से ज्यादा। और एक से ज्यादा जब बार हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, सपोज क्लास 1 में बॉयज है 25, गर्ल्स है 10, यहाँ पे बॉयज है 20, गर्ल्स है 5,
क्लास 3 में सपोज बॉयज है 15, गर्ल्स है 12, क्लास 4 में 30 और गर्ल्स है 15। सपोज ये टेबल हम लोग को मिला और इसके हिसाब से हम लोग को ड्रॉ करना है मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, बाकी सेम ही है, इसमें सिर्फ हम लोग को क्या करना है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा ड्रॉ करना है। ओके, तुम लोग का बुक में टेबल होगा, वो सारा टेबल से कर लेना। ओके, तो इधर हम लोग को मिला था y एक्सिस, इधर मिला था x एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोली थी जो हाईएस्ट है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज में हाईएस्ट हम लोग का है 30। तो 30 जैसे कि मैं पहले भी बोली थी 10 देने से सिर्फ 3 वो अगर ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5 करके देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, यहाँ ये सब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब गर्ल्स बॉयज का कितना नंबर है। और नीचे देंगे हम लोग क्लास 1। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा होगा, जैसे कि हम लोग पहले क्या किए थे, क्लास 1 ड्रॉ किए थे, इसके बाद एक बार छोड़ के क्लास 2, एक बार छोड़ के क्लास 3 ऐसे किए थे। यहाँ पे क्या होगा, पूरा क्लास 1 में बॉयज और गर्ल्स जो है उसके बीच कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब गर्ल्स और बॉयज ये बार एक साथ होगा, इसके बाद एक बार गैप होगा। मैं दिखा देती हूँ, ये है गर्ल्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्लास 1 में, ये पूरा मिला के है हम लोग का क्लास 1। तो क्लास 1 में बॉयज कितना है, 25। ऐसे 25 तक हम लोगों का ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्लास 1 का बॉयज का बार। ओके, नेक्स्ट हम लोग गर्ल्स कितना है क्लास 1 में 10, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई गैप नहीं देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये होगा गर्ल्स का बार, ये इधर है 10, तो हम लोग 10 तक ऐसे खींच देंगे। ओके, तो ये हो गया पूरा क्लास 1 का, ये है बॉयज का, ये है गर्ल्स का। बॉयज यहाँ पे नंबर है 25, गर्ल्स बॉयज 25, गर्ल्स है 10। ओके, और इसके बाद क्लास 1 के बाद हम लोगों को एक गैप छोड़ना है। ओके, इसके बाद बॉयज है 20 और गर्ल्स हम लोगों का है सिर्फ 5। तो ये वाला हम लोग ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया क्लास 2। क्लास 2 के बाद गैप छोड़ना है। क्लास 3 में है 15 और 12। तो ये क्लास 3 के बाद आएगा गैप। क्लास 4 में हम लोग का नंबर कितना है, 30 और 15। ये हो गया क्लास 4। ओके, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ओके, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज का जो बार है दोनों का शेड अलग अलग करना है। सपोज बॉयज का ऐसा शेड किया तुमने,
और गर्ल्स का पेंसिल से ऐसे लाइट शेड कर देना है सपोज, ओके। और इधर इसे बॉक्स बना के मेंशन करना है, ये वाला है बॉयज का और ये वाला शेड जो दिया तुमने ये है गर्ल्स का, ओके। बस इतना ही है। और इधर लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ओके। और इधर फिगर में क्या लिखना है, मल्टीपल बार डायग्राम। और ये सारा ऐसे ही शेड करना है, बॉयज का अलग शेड, गर्ल्स का अलग शेड, ओके। तो ये भी बहुत ही इजी है, सिर्फ क्या करना है हम लोगों को, क्लास 1 यहाँ पे क्लास का दिया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी दे, ईयर का दे, कुछ भी दे, तो ये दोनों क्या होगा, ज्वाइन होगा, इसके बाद वाला गैप देना है। क्लास 1 का बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ, इसके बाद गैप, इसके बाद क्लास 2, उसके बाद गैप, क्लास 3, ऐसे पूरा बनाना है, ओके। और स्केल से पूरा अच्छे से मेजर करके पूरा ठीक से ग्राफ में करना है, इसे ब्लैंक पेपर में नहीं, ओके। तो ये गया हम लोगों का मल्टीपल बार डायग्राम, ओके। मल्टीपल बार डायग्राम के बाद हम लोगों का जो लास्ट बार डायग्राम का टाइप है वो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। वो क्या है देख लेते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ ये बार डायग्राम का 3 ही टाइप डिस्कस करेंगे। सिंपल वाला हो गया, अब ये वाला गया मल्टीपल बार डायग्राम, और देखते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम का टेबल जो है वो मल्टीपल बार डायग्राम का जैसे ही होता है। और क्वेश्चन पेपर में तुम लोगों को मेंशन कर देगा कि तुम लोगों को मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ करना है या सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मल्टीपल बार डायग्राम का टेबल है, सेम टेबल हम लोग को मिलता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम में। इस पे हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इसका टोटल निकल कर वो करना है, क्योंकि इसमें बार जो है उसको डिवाइड करना है हम लोगों को। तो क्लास 1 में टोटल स्टूडेंट कितना है, 25 प्लस 10 35, यहाँ होगा 25, यहाँ होगा 27, यहाँ है 45, ओके। तो इधर हम लोगों को क्या मिला, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, उसको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल करके हम लोग का क्लास 1 में मिला टोटल 35 स्टूडेंट्स, क्लास 2 में हम लोगों को मिला 25 स्टूडेंट्स, क्लास 3 में मिला 27 स्टूडेंट, क्लास 4 में मिला 45 स्टूडेंट्स, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डायग्राम होगा वो कैसे होगा देख लो। तो यहाँ पे हम लोगों को हाईएस्ट कितना मिला, 45, ओके। तो 45 को हम लोग 5 करके दे सकते हैं, इधर जगह कम है इसलिए मैं 10 ले रही हूँ, नहीं 5 ही लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और थोड़ा ज्यादा लंबा देना है, ओके। तो हम लोगों को क्या करना है, इधर पूरा टोटल वाला ड्रॉ करना है। इधर है क्लास 1, सेम सिंपल जैसा ही है, क्लास 1 के बाद गए क्लास 2 के बाद गए क्लास 3, क्लास 4, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टोटल ड्रॉ करना है। क्लास 1 में टोटल स्टूडेंट कितना है, 35, तो पूरा 35 तक हम लोग को पहले बार ड्रॉ करना है, ओके। ये
टोटल वाला ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स को सेपरेट कर देंगे। तो बॉयज का नंबर है 25, इधर ऐसे लाइन खींच देंगे। ये हो गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में टेबल में हम लोगों को टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करने के बाद बाकी ग्राफ सेम ही है, सिंपल जैसा ही है। यहाँ पे हम लोग टोटल वाला ड्रॉ करेंगे। टोटल वाला ड्रॉ करके हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉयज का नंबर जो है वो ऐसे सेपरेट कर देंगे। सब डिवाइडेड मतलब से डिवाइड कर देंगे और अलग अलग शेड देंगे। जैसे कि बॉयज का शेड ऐसे दिया और गर्ल्स का सपोज ऐसे दे दिया। तो ये वाला जो बार है ये है बॉयज का 25 तक, और ये वाला जो 15 है ये वाला है हम लोग का गर्ल्स, सॉरी 10 जो है ये है गर्ल्स का बार। ओके, तो क्लास 2 में सेम टोटल हम लोग को ड्रॉ करना है 25, और इधर बॉयज है 20, गर्ल्स का नंबर है हम लोग का 5। तो इससे अलग अलग शेड। ओके, सब डिवाइडेड, ये डिवाइड हो गया हम लोग का। तुम लोग अलग अलग शेड देना ताकि देखने में ऐसे डिफरेंशिएट हम लोग कर पाए। ओके, क्लास 3 में हम लोग का कितना मिला, टोटल 27। 27 में से हम लोग का बॉयज का नंबर है 15 और बाकी गर्ल्स है 12। तो इसे शेड्स दे देना। क्लास 4 में टोटल है 45, में से बॉयज है 30 और बाकी ये है गर्ल्स शेड्स। ये हो गया। बाकी सिंपल जैसे इधर लिखना क्लास, इधर लिखना नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, और इधर इसे मेंशन कर देना ये वाला बॉयज का, ये वाला गर्ल्स का। ओके, कितना इजी है। तो ये तीनों बार डायग्राम बहुत ही इजी है, सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना। मल्टीपल बार डायग्राम में हम लोग दो बार ज्वाइन करते हैं और ये एक से ज्यादा करते हैं, इसीलिए इसका नाम है बार डायग्राम, मतलब पोर्शन सेपरेट कर देते हैं उसको। और सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम लोग पहले टोटल करते हैं, इसके बाद टोटल वाला ड्रॉ करके हम लोग इसको सेपरेट या डिवाइड कर देते हैं। ओके, बस इतना ही है बार डायग्राम। कल हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम, तो इसीलिए बार डायग्राम घर में प्रैक्टिस करो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आज ही बोलो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग एक डायग्राम स्टार्ट कर देंगे। ओके, और तुम लोग का होमवर्क है हिस्टोग्राम एक ड्रॉ करना, सॉरी बार डायग्राम ये तीनों ड्रॉ करना है।